साथियों नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जीरो लेवल से और एंड तक आपको धीरे धीरे करके हर कोई चैप्टर को आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। मेरा बीच में से कोई भी चैप्टर उठाने का तात्पर्य ये नहीं था कि आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो अपन पॉइंट वाइज पॉइंट चलते रहेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर अपने हर पॉइंट क्लियर होते रहेंगे। तो साथियों अपन पहले एक टॉपिक की ओर चलते हैं। पहले चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ते हैं आज हम विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी है ना, कैसे पैदा हुई, इसको पैदा करने के लिए किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, मतलब इसकी आविष्कार किसने किया था इसका, और उन्होंने क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरे, तब जाके अपने पास एक विद्युत के रूप में एक ऊर्जा प्राप्त हुई। तो आते हैं देखते हैं विद्युत क्या है। विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। सभी स्टूडेंट अच्छे से समझे और ध्यान से पढ़े। ऊर्जा सबसे हमको यह मिला कि क्या मिला, ऊर्जा सबसे हमें यह मिला कि विद्युत ऊर्जा संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएंगे तो एक अच्छा सार मिलेगा और आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर होता चले जाएगा। तो अपन देखते हैं विद्युत ऊर्जा में मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था। विद्युत ऊर्जा संरक्षण का नियम, विद्युत ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो इसका यह नियम अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहां के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे। कहां के थे, जर्मनी के। अल्बर्ट आइंस्टीन है ना, जो कहां के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के। तो विद्युत ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था, आइए जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा था कि विद्युत को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है। नष्ट किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा था कि विद्युत ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि विद्युत ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ठीक है साथियों। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था कि विद्युत ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। वो कैसे बदला जाता है, आइए जानते हैं। जैसे कि प्रकाश ऊर्जा। क्या, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसमें प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब इसको परिवर्तन करने के लिए क्या क्या विधि से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि प्रकाश मतलब सूर्य की किरणें, अब वो सौर प्लेट में पड़ेगी। किसके माध्यम से, सौर प्लेट के माध्यम से। किसके माध्यम से, सौर प्लेट के माध्यम से यह आपको डीसी पैदा होगी, डीसी मिलेगी, और उस डीसी को हम एसी में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं। ठीक है साथियों। इसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग करेंगे अपन मोटर का। किसका, मोटर का। ठीक है। जैसे ही अपन ने मोटर को विद्युत सप्लाई दी, विद्युत सप्लाई देते ही वो आर्मेचर
गुणगति होती है, आर्मेचर की गुणगति होती है, वो सॉफ्ट के माध्यम से अपन को यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से उन्होंने विद्युत ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला। ठीक है साथियों, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हटता हूं, फिर अगला अपन इसी का टॉपिक लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा संरक्षण में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन भी दी थी। क्या दी थी? विद्युत ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर, क्या? विद्युत ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी। वह इक्वेशन क्या दी थी? उन्होंने दी थी E बराबर mc स्क्वायर। क्या इक्वेशन दी थी? E बराबर mc स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। क्या? विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत किसे कहते हैं? अब यहां पर हम विद्युत के बारे में इतना ही पढ़ेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत। तो I बराबर होता है Q इंटू टी अपॉन टी। I बराबर होता है Q अपॉन टी। क्या होता है? I बराबर होता है Q अपॉन टी। तो T बराबर हो जाएगा Q इंटू I। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को कितने प्रकार में बांटा गया था? विद्युत धारा को कितने प्रकार में बांटा गया था? विद्युत धारा को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत को कितने भागों में बांटा गया है? विद्युत को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला भाग कौन सा है? स्थितिक विद्युत। पहला कौन सा है? स्थितिक विद्युत। कौन सा है? स्थितिक विद्युत। पहला भाग कौन सा है? स्थितिक विद्युत। दूसरा कौन सा है? चल विद्युत। दूसरा कौन सा है? चल विद्युत। तो अपन पढ़ते हैं पहले स्थितिक विद्युत के बारे में। अब स्थितिक विद्युत में क्या हुआ, आइए जानते हैं। हर टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, आप जरा ध्यान बनाए रखें। और ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है कि बीच में थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं करें कि अपना वो टॉपिक रह गया। पूरा टॉपिक कवर होगा। मैंने किस तरीके से सेट कर रखा है टॉपिक को, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, पर आपके 100% समझ में आएगा जब अपना चैप्टर क्लियर होगा ना। तो आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा कि आपको कहीं भी परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है साथियों, अपन आ गए हैं विद्युत, स्थित विद्युत पे। अब स्थितिक विद्युत की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी, किसने की थी? थेल्स ने। किसने की थी? थेल्स ने। अब ये थेल्स कहां के वैज्ञानिक थे? ये यूनान के थे। कहां के थे? यूनानी वैज्ञानिक थे। कहां के थे? यूनान के थे। इन्होंने कब की थी विद्युत की खोज? आज से इन्होंने की थी, आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व। कब की थी? 2500 ईसा पूर्व विद्युत की इन्होंने खोज की थी। ठीक है साथियों, अब ये कैसे की इसके बारे में जानते हैं। थेल्स ने क्या किया, एक कहरवा नामक पदार्थ था। क्या था? कहरवा नामक एक पदार्थ की छड़ थी। कहरवा नामक पदार्थ थी, एक छड़ थी। क्या थी? छड़। छड़ को
रेशम छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो कुछ आवेश उत्पन्न हुए। कुछ आवेश उत्पन्न हुए। इस प्रकार से उन्होंने स्थितिक विद्युत की खोज की। ठीक है साथियों, कहरवा नामक एक पदार्थ की एक छड़ ली। अब उसको क्या किया, जैसे कि कहरवा नामक पदार्थ की एक छड़ ली, आइए समझते हैं। उसको एक रेशम का कपड़ा लिया। क्या लिया? एक रेशम का कपड़ा लिया। ये क्या है? छड़ है। किसकी? कहरवा पदार्थ की। उसको क्या किया? रेशम के कपड़े पर उसको रगड़ा। रेशम के कपड़े पर रगड़ा तो इसमें रेशम का कपड़ा है ना, जो ऋणावेश था। क्या था? ऋणावेश। और छड़ थी जो क्या थी? धनावेश। ठीक है साथियों, तो ये ऋणावेश है ना और ये धनावेश। अब ऋणावेश में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। और धनात्मक में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ऋणावेश से धनावेश की ओर गई। कैसे गई? ऋणावेश से धनावेश की ओर गई। तो इनमें क्या? ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ। तो ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ तो इस माध्यम से स्थितिक विद्युत, कौन सी? स्थितिक विद्युत का आविष्कार हुआ। क्या हुआ? स्थितिक विद्युत का आविष्कार हुआ। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। ओके साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट इसमें जानते हैं। जैसे कि एक शब्द क्या आया था? कहरवा। क्या आया था? इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंबर। ठीक है साथियों, कहरवा को इंग्लिश में अंबर कहते हैं। और ग्रीक भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। और लैटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? लैटिन भाषा में इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति के कारण ही इस इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति के कारण ही विद्युत उत्पन्न हुई। इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत उत्पन्न हुई। ठीक है साथियों, आपने यहां तक जाना। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। स्थितिक विद्युत के बारे में अपन ने एक एक पॉइंट को अच्छे से डिफाइन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं चल विद्युत के बारे में। किसके बारे में? चल विद्युत के बारे में। तो चल विद्युत की खोज, जैसे स्थित विद्युत की खोज खत्म होते ही क्या हुआ? वही वैज्ञानिकों में तो क्या होता है, एक तरीके का झालमेला चालू हो जाता है। तो जैसे चल विद्युत की खोज हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई एक स्थितिक विद्युत मिल गई अपन को, तो अपन चल विद्युत की खोज करें।
तो उन्होंने एक आविष्कार किया। क्या किया? आविष्कार किया जल विद्युत। जल विद्युत अभी आपने जाना स्थिति विद्युत के बारे में, अब हम पढ़ते हैं जल विद्युत। तो क्या हुआ, वैज्ञानिकों में एक क्या हो जाता है कि जैसे स्थिति विद्युत की खोज हुई तो उनको एक ऐसी किरण मिल गई कि अपन थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो अपन को जल विद्युत के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो उन्होंने क्या, जल विद्युत की खोज करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक था। कौन था? वोल्टा। वोल्टा नामक वैज्ञानिक था। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक पात्र लिया, उस पात्र का नाम खुद के नाम पर ही लिखा वोल्टा मीटर। क्या लिखा? वोल्टा मीटर। अब वोल्टा मीटर किसे कहते हैं? वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्टा मीटर है। वोल्टा मीटर उसे कहते हैं कि जिसमें कोई क्रिया हो रही हो, उस पात्र के अंदर क्रिया हो रही हो, मतलब रासायनिक क्रिया हो रही हो, उसे वोल्टा मीटर कहते हैं। ठीक है, एक पात्र लिया, ये किसका बना होता है? चीनी मिट्टी या कांच का। किसका? चीनी मिट्टी या कांच का। तो उन्होंने क्या किया, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने एक वोल्टा मीटर नामक पात्र लिया, वो चीनी मिट्टी और कांच का बना होता है। उसने क्या किया, एक एनोड और एक कैथोड छड़ ली। क्या लिया? एक एनोड और कैथोड छड़ ली और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनुगंधक का अम्ल लिया, H2SO4, तनुगंधक अम्ल, तनुगंधक का अम्ल लिया। तो उन्होंने क्या किया, कैथोड एनोड दो छड़ ली, तनुगंधक का अम्ल को हुआ। अब उन्होंने क्या किया, इसके बीच में रासायनिक क्रिया, कौन सी? रासायनिक क्रिया करवाई। इन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इसमें क्या हुआ, रासायनिक क्रिया करवाई, तो उससे क्या हुआ, चल विद्युत का आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार हुआ चल विद्युत का। तो चल विद्युत की खोज किसने की थी? चल विद्युत की खोज वोल्टा ने की थी। ठीक है, अब इस क्रिया के माध्यम से एक सेल का निर्माण हुआ, वोल्टाइक सेल। क्या हुआ? वोल्टा ने एक सेल का नाम भी खुद के नाम पे रखा, कौन सा? वोल्टाइक सेल। ठीक है, अब उसके बारे में अपन जैसे ही सेल चैप्टर आएगा तो आराम से जानेंगे। ठीक है, तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक था, उसने चल विद्युत की खोज की थी। चल विद्युत की खोज की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा की गई थी, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से चल विद्युत की खोज की गई थी। ठीक है साथियों, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बारे में जैसे अपने वोल्टामीटर पढ़ा, तनुगंधक का अम्ल, रासायनिक क्रिया, एनोड कैथोड कैसे वो किया, इसको अपन सेल के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे सेल चैप्टर में। ठीक है साथियों, अभी अपन इसको रफ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन साथियों। वोल्टा ने जो विद्युत पैदा की, वोल्टा ने जो विद्युत पैदा की वह निम्न मान की डीसी विद्युत धारा थी। क्या थी? वह निम्न मान की क्या थी? डीसी विद्युत धारा थी। वोल्टा ने जो विद्युत पैदा की रासायनिक क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा पैदा की थी? किसके द्वारा? रासायनिक क्रिया के द्वारा जो विद्युत पैदा की थी वो क्या थी? निम्न मान की डीसी थी। अब वोल्टा के बाद में एक वैज्ञानिक और आते हैं, कौन से? माइकल फैराडे।
कौन से आते हैं? माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने क्या किया? माइकल फैराडे ने एक शक्तिशाली विद्युत पैदा की थी। क्या की थी? एक शक्तिशाली विद्युत पैदा की थी। अब इन्होंने शक्तिशाली विद्युत कैसे पैदा की? इन्होंने क्या किया? दो अस्थायी चुंबक लिए, N और S, क्या लिए? उनके बीच में एक चालक पदार्थ को रखा। अब जैसे ही चालक पदार्थ को रखा, तो जैसे इसमें चुंबकीय किरणें निकली, तो उन्होंने इस चालक पदार्थ का लगातार छेदन किया। क्या किया? लगातार छेदन किया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा। इसके द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा जो किरणें यहाँ पे निकली, उन्होंने लगातार इस चालक का क्या किया? छेदन किया। इस चालक के छेदन के माध्यम से यह चालक रोटेटिंग हुआ। रोटेट होने के बाद में इन्होंने क्या किया? एक विद्युत मतलब चल विद्युत का आविष्कार किया। कैसे किया? चल विद्युत का। छेदन कर एक ईएमएफ पैदा हुआ, फ्लक्स पैदा हुआ। फ्लक्स पैदा होते ही ये रोटेट करने लगा चालक। जैसे ही चालक तार रोटेट हुआ, तो इसमें क्या हुआ? एक विद्युत पैदा, चल विद्युत की पैदा हुई। क्या हुई? चल विद्युत पैदा हुई। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज जाना कि चल विद्युत, स्थितिक विद्युत कैसे पैदा हुई, इनमें किन किन वैज्ञानिकों का सहयोग रहा। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपन चैप्टर को क्लियर करते जाएंगे। आज इतना ही पढ़ाऊंगा साथियों, और इसके आपको पीडीएफ के द्वारा नोट्स भी मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, और यदि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है साथियों, तो कमेंट में आप कह सकते हैं कि मेरे को इस टॉपिक में दिक्कत है, तो उस टॉपिक को आपको कैसे भी करके हम हमारी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू साथियों।